नमस्ते दोस्तों, मैं शिखा सुमन स्वागत करती हूं आप सभी का जैनित क्लासेस के इस मॉर्निंग मोटिवेशनल सीरीज़ में। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज मैं इस वीडियो में दिमाग की शक्ति यानी कि याददाश्त कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम चीज़ों को भूले नहीं, उस विषय पर बात करने वाली हूँ और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब करके एक बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारे वहाँ मोटिवेशनल वीडियोस पड़े हैं, वो देख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। हम ये जाने कि दिमाग की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए यानी कि याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, एक मानव दिमाग किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार की बातों पर वो अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। फ्रेंड्स, हमारा दिमाग हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि हमारे द्वारा लिए गए ऑक्सीजन का लगभग 20% अकेले सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग उपयोग में लाता है और भार में ये हमारे शरीर का लगभग 2% होता है। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स की हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ाई करते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता या फिर अगर वो पढ़ते भी हैं तो वो भूल जाते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा एक डाउट क्रिएट होता रहता है कि क्या उनकी क्षमता कम है और फिर वो डिमोटिवेट फील करने लगते हैं, उनका अपने ऊपर से विश्वास उठने लगता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स कि ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। हमारे दिमाग की क्षमताएं असीमित है। हमारे दिमाग में जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो लगभग 10,000 मील तक लंबी हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी को पूरे 4 बार लपेटा जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारा दिमाग किसी भी बात को 4 तरीकों में याद रखता है, जैसे कि वो 25% सुनकर, 25% लिखकर, 25% बोलकर और 25% देखकर करता है। अगर कोई भी इन चारों चीज़ों को अच्छे से कर लेता है तो कोई भी बात उसके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती है और इसे ही हम याददाश्त कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हम अपनी याददाश्त को बढ़ा कैसे सकते हैं, कैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं तो इसे याद रख सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये तरीका स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। हम 3 तरीकों में से सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेक्निक नंबर 1 की, जो कि है मेडिटेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में ही बता चुकी हूँ कि हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर के ऑक्सीजन का लगभग 20% अकेले उपयोग में लाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग को सुचारू रूप से काम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि डेली रूटीन से हमारे दिमाग को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हमें मेडिटेशन की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताती हूँ कि मेडिटेशन करना कैसे है। आप इसके लिए सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं या फिर और भी कोई स्थिति जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप बैठ सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हमेशा सीधी होनी चाहिए। इसके बाद आप लंबी लंबी सांस लें और छोड़ें। इस प्रक्रिया में आप अपना सारा ध्यान अपने सांस पर केंद्रित रखें। आप देखें कि किस प्रकार आपकी सांस अंदर की तरफ जा रही है और किस प्रकार वो बाहर की तरफ आ रही है। शुरू में आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा भटकेगा, लेकिन बार बार आपको अपने ध्यान को अपने सांस पर केंद्रित करना है। थोड़े दिनों बाद आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और आपको काफ़ी सहूलियत महसूस होगी। धीरे धीरे करके महीने 2 महीने में इसका असर काफ़ी ज़्यादा दिखने लगेगा और आपकी याददाश्त में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि हमारा दिमाग मैक्सिमम 90 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, उसके बाद हमारा दिमाग भटक ही जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे तक की पढ़ाई करते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं, तो आपको उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद अगर फिर भी आप पढ़ाई करते रहते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से भटक चुका होगा और पढ़ाई में आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको 90 मिनट पढ़ाई करने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ब्रेक लेना ही चाहिए। आप इस ब्रेक के दौरान 5 से 10 बार भी सांस को अंदर बाहर करके अपने दिमाग को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 की, जो कि है रीडिंग या पजलिंग।
फ्रेंड्स, अगर हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा कम किसी चीज़ में यूज़ होता है तो वो है टीवी देखना। अगर हम टीवी देखते हैं तो हमारा दिमाग वहाँ पर ना के बराबर यूज़ होता है। और अगर हमें अपने दिमाग को विकसित करना है तो हमें अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उपयोग में लाना होगा, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग या फिर पजलिंग। हम कोई भी मिस्टीरियस बुक या फिर कोई ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं जो कि हमें सोचने पे मजबूर करे, या फिर हम कोई ऐसा पजल सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमें सोचने पे मजबूर करे। कोई ऐसा खेल खेल सकते हैं जैसे कि शतरंज हो गया, या फिर और भी कोई खेल जिसमें हमारा दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता हो। अब हम बात करते हैं टेक्निक नंबर 3 की, जो कि है स्लीपिंग। अगर हमें अपनी याददाश्त को बढ़ाना है या फिर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग अच्छे ढंग से काम करे तो हमें एक अच्छी नींद की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि वैज्ञानिक तरीके से दिमाग को कम से कम 8 घंटे नींद की ज़रूरत महसूस होती है, और अगर हम सही ढंग से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो हमारा दिमाग काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल से कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स एंड शेयर ही मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करें। और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है या फिर मुझे कोई फीडबैक देना है तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।